हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरा लेक्चर नंबर 9 है। वेक्टर अलजेब्रा ही डिस्कस कर रहा हूँ और ये क्लास 12 JEE गुड सेट और 12 क्लास का जो CBSE स्टूडेंट हैं उसको भी सभी काम आएगा, क्योंकि अब तो MCQ आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा प्रॉब्लम नंबर 7 है। इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट द प्रोजेक्शन फार्मूला A = B cos C प्लस C cos B यूजिंग वेक्टर मेथड। तो एक ट्रायंगल ABC पहले बनाना पड़ेगा। पहले बहुत अच्छे से गौर से पढ़िएगा स्टेटमेंट। तो ABC बनाना पड़ेगा हमको। तो मैं ABC बनाया, देखिए ABC एक ट्रायंगल बनाया। इंटरनली एंगल इसका A हुआ, तो ये क्या होगा, पूरा बाहर का ये हुआ क्लोज्ड एंगल, ये हुआ ओपन एंगल पाई माइनस A। ठीक है स्टूडेंट्स, ये B है अंदर, ये क्या होगा, देखिए ऐसे चलेगा, यहाँ फिर एंगल यहाँ फिर एंगल यहाँ। ये C है तो पाई माइनस C होगा, पाई माइनस A होगा। तो वेक्टर में हमेशा ओपन एंगल लिया जाता है, इसलिए मैं ऐसे लिखा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते चलिए मैं कर रहा हूँ जो। तो अब देखिए ट्रायंगल लॉ से, एक ट्रायंगल का फार्मूला से, ट्रायंगल लॉ का रूल क्या है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C = 0 ट्रायंगल लॉ है। अब स्केलर प्रोडक्ट बाई A, क्यों, हमको A दिया है इसलिए स्केलर प्रोडक्ट A करूँगा। यहाँ B रहेगा दिया हुआ तो यहाँ B से करेंगे, यदि C रहेगा तो हम C से करेंगे। तो नीचे में लिख दिया हूँ आप लोग के लिए, वो आप लोग खुद कीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, स्केलर प्रोडक्ट किया तो A.A होगा, A.B होगा, A.C = 0। A.B मीन्स ये क्या हो गया, A²। तो AB cos पाई माइनस C, AB के बीच का एंगल कौन है, देखिए AB ओपन एंगल लेना है, पाई माइनस C। अब AC ये फार्मूला है ना स्टूडेंट्स, आपको मालूम है, ये सब आप लोग जानते हैं। A.B = AB cos थीटा। ठीक है, ये फार्मूला है, देखते चलिए आप। अब ये पाई माइनस B हो, AC ये देखिए पाई माइनस B है, पाई माइनस B लिखा। अब ध्यान से याद कीजिए स्टूडेंट्स, पाई माइनस C सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, तो यहाँ लिख दिया मैं माइनस। अब देखिए A सब हटा दिया, 0 हो गया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई A लिखा नहीं हो, आप समझिएगा उतना। AB cos C माइनस ये चला गया C cos B = 0। ये माइनस दोनों है तो 0 से RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये मेन आपका फार्मूला आ गया, ये प्रोजेक्शन फार्मूला इसको कहते हैं। अब ये सिमिलरली सोल्व योर सेल्फ, B = A cos C प्लस C cos A, C = A cos B प्लस B cos A। ये आप लोग के लिए मैं दे दिया हूँ। ये स्टूडेंट्स आप लोग खुद इसको सोल्यूशन कीजिए। ठीक है, ये आप लोग के लिए। और मैं इसी से रिलेटेड और जो क्वेश्चन है मैं और बनाता हूँ, आप लोग देखते चलिएगा और टाइम से भी होगा। फार्मूला डायरेक्ट याद रखिए, सोल्यूशन यदि आता है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपको अच्छा लगता है स्टूडेंट्स तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी लिखिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। यदि आपको और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, यदि हमसे आपको पूछना है, कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं आपको सोल्यूशन कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।